नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। इस श्रृंखला में हमने बुध ग्रह की उत्पत्ति तक बात की थी। आज हम कहेंगे गुरु की उत्पत्ति अर्थात बृहस्पति की। बृहस्पति जो कि देवगुरु हैं और नवग्रहों में दूसरा सूर्य इस नाम से भी जाने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि उनके ये पुत्र हैं। अंगिरा ऋषि का विवाह स्मृति से हुआ और स्मृति और अंगिरा के दो पुत्र थे। एक पुत्र थे उतथ्य और दूसरे जीव। जीव जो कि बचपन से ही बहुत ही शांत, सौम्य, तपस्वी विचार के, धार्मिक विचार के और ज्ञानी, शास्त्र और नीति इन सब के ज्ञाता। बचपन से ही इनका स्वभाव तपस्वियों जैसे था, अत्यंत शांत स्वभाव के और धार्मिक विचारों के होने से इनका चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता था। जीव ने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की और वहीं पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। भगवान शिव की तपस्या करके और बहुत ही कठिन तपस्या उन्होंने की और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तब भगवान शिव ने उन्हें कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुमने बहुत कठिन तपस्या की है और इतनी कठिन तपस्या करके तुमने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। बृहत तपस्या करने की वजह से मैं आज से तुम्हारा नाम बृहस्पति रखता हूँ। आज के बाद लोग तुम्हें बृहस्पति के नाम से जानेंगे और भविष्य में तुम देवताओं के मार्गदर्शक देवगुरु अर्थात आचार्य देवगुरु के पद पर स्थापित होंगे और जब नवग्रहों का निर्माण होगा तब उन नवग्रहों में तुम्हें दूसरा स्थान प्राप्त होगा, सूर्य के बाद का दूसरा स्थान। इस तरह तुम नवग्रहों में शामिल होकर और जन कल्याण करोगे। देवगुरुओं का देव बृहस्पति जो कि देवगुरु, आचार्य देवगुरु, देवों का तुम मार्गदर्शन करोगे और सन्मार्ग पर उनको लाओगे। नवग्रहों के रूप में जब तुम बृहस्पति ग्रह के रूप में रहोगे तब सभी को आशीर्वादित करोगे। इस तरह भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो अंतर्धान हो गए। अब जीव जिनका एक नाम अंगिरा नंदन भी है, तो अब अंगिरा नंदन और जीव ये दोनों ही नाम कहीं तक गौण हो गए और बृहस्पति नाम आगे बढ़ गया। बृहस्पति की 3 पत्नियां हैं, शुभा, तारा और ममता। तारा जो पत्नी है उससे और चंद्रदेव का मिलन से बुध भगवान की, बुध ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। वो हमने पिछली बार सुना था। और अब ममता से उन्हें 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम भारद्वाज और दूसरे पुत्र का नाम कच। भारद्वाज अपने स्वभाव की वजह से ऋषि बन गए और उन्हें ऋषियों में शामिल किया गया। और कच का जो कार्य था, वो शुक्राचार्य के संबंधित होने की वजह से वो भाग या कच का जो चरित्र है वो हम शुक्राचार्य के उत्पत्ति के बाद बताएंगे। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के रूप में
जो आज हम आसमान में देखते हैं, वो सौर मंडल में उनकी विशालता और जो पृथ्वी पर उनकी सूर्य से किरण लेकर जो रिफ्लेक्ट होकर अर्थात प्रतिबिंबित होकर जो हमारे पृथ्वी पर उनकी जो किरणें आती है, उस किरणों का क्या प्रभाव होता है, ये हम जब ग्रहों की दृष्टि वाला भाग करेंगे उसमें बताया जाएगा। प्रत्येक ग्रह की किरण जो कि सूर्य से ली हुई किरण और प्रतिबिंबित किरण हमारे पृथ्वी पर जब आती है तब उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने ग्रह मंडल के बृहस्पति ग्रह की उत्पत्ति सुनी और अब कल शुक्राचार्य अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कहानी सुनेंगे। इसके बारे में या कुंडली के बारे में अगर आपको कोई बात पूछनी है या कोई जिज्ञासा है तो आप मेल कर सकते हैं, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके और बेल आइकॉन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।